हेलो दोस्तों, मैं हूँ सोनाक्षी। आज मैं जो सत्य घटना आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में फरवरी 2019 में एक 12 साल का बच्चा गायब हो जाता है और 2 दिन बाद गांव के जंगल में उस बच्चे का एक कटा हुआ पैर मिलता है, जिसके बाद से पूरे गांव में दहशत फैल जाती है। जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता, गांव में कोई भी अपने बच्चे को अकेले घर से बाहर निकलने नहीं देता। आखिर ये बच्चा कौन था और किसने इतनी बेदर्दी से इसे मार डाला था और क्यों? इससे पहले मैं आपको ये पूरी सत्य घटना सुनाऊं, दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये सत्य घटना कैसी लगी। महाराष्ट्र के जलगांव में एक चरादड़ी नाम का गांव है, जिसमें एक फैमिली रहती थी, जिसमें 4 लोग थे। पिता दगड़ू लोटन पाटिल, माता गीताबाई पाटिल, उनका बेटा मंगेश पाटिल और एक छोटी बेटी। परिवार की आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी। दगड़ू लोटन पाटिल मजदूरी करते थे और दोनों बच्चे स्कूल जाते थे और उनकी माँ गीताबाई पाटिल घर में ही रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2 फरवरी 2019 को कुछ ऐसा होता है कि पूरा परिवार सदमे में आ जाता है। 2 फरवरी 2019 को जब दगड़ू अपने काम के लिए निकल जाता है और बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो सैटरडे की वजह से मंगेश हाफ डे में ही अपने घर आ जाता है, लेकिन उसकी बहन अभी भी स्कूल में ही रहती है। मंगेश 12 बजे ही अपने घर आ जाता है और कपड़े चेंज करके अपनी माँ को बोलता है कि वो वॉशरूम जा रहा है, खाना आके खाएगा, और घर से बाहर निकल जाता है। अब दोपहर के 2 बज जाते हैं। मंगेश की बहन भी घर वापस आ जाती है, लेकिन मंगेश का कुछ अता पता नहीं होता है। पूरे 2 घंटे हो गए थे कि मंगेश अभी भी वापस नहीं आया था। इसलिए गीताबाई अपनी बेटी को लेकर उसे घर से बाहर ढूंढने निकल जाती है। उनके घर के आस पड़ोस में उनके काफ़ी रिश्तेदार रहते थे। वो सभी से पूछती है, लेकिन मंगेश को किसी ने भी देखा नहीं होता। वो मंगेश के दोस्तों के घर भी जाकर पता करते हैं, लेकिन वो लोग भी मना कर देते हैं कि स्कूल से आने के बाद मंगेश को किसी ने नहीं देखा। अब दोपहर से शाम हो जाती है, मंगेश का कहीं भी पता नहीं चलता। अंधेरा भी होने लगता है। गीताबाई को मंगेश की बहुत चिंता हो रही थी। तभी मंगेश के पिता दगड़ू भी काम से घर वापस आ जाते हैं। तब गीताबाई दगड़ू को बताती है कि मंगेश कहीं लापता हो गया है। वो दिन में वॉशरूम गया था, उसके बाद अभी तक घर नहीं लौटा है। फिर गीताबाई और दगड़ू दोनों मंगेश को ढूंढने निकल जाते हैं। अब उनके साथ उनके कई रिश्तेदार और गांव के कई लोग मंगेश को ढूंढना शुरू कर देते हैं। मंगेश को हर जगह ढूंढा जाता है, लेकिन वो पूरे गांव में कहीं नहीं मिलता। उसके सब दोस्तों के घरों में देखा जाता है, वो वहाँ भी नहीं मिलता। ढूंढते ढूंढते रात बीत जाती है और अगला दिन 3 फरवरी भी आ जाता है, लेकिन मंगेश का कहीं पता नहीं चलता। सुबह होते ही मंगेश के माता पिता और कुछ गांव के लोग पुलिस स्टेशन में जाकर मंगेश के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस भी जल्दी से कार्रवाई शुरू कर देती है और गांव में आके पूछताछ शुरू कर देती है। किसी ने भी स्कूल से आने के बाद मंगेश को नहीं देखा था। पुलिस को भी ये लग रहा था कि कहीं मंगेश को किसी ने किडनैप ना कर लिया हो पैसों के लिए। पुलिस ने दगड़ू पाटिल से बात करी तो उन्हें पता चला कि वो बहुत गरीब हैं, उनके पास कोई संपत्ति भी नहीं है। पुलिस ने पूरा गांव देख लिया, मंगेश का कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। अब 2 दिन और बीत जाते हैं और 5 फरवरी आ जाती है। तभी पुलिस को एक फ़ोन आता है कि गांव के बाहर जंगल में एक कटा हुआ पैर पड़ा है। तभी पुलिस मौके पर पहुंचती है और गांव में जब पता लगता है तो गांव वाले भी जंगल में पहुंच जाते हैं। पैर देख के लग रहा था कि पैर किसी बच्चे का है। तभी पुलिस फॉरेंसिक टीम को भी बुला लेती है। सबको यही लग रहा था कि ये पैर मंगेश का हो सकता है। जब ये बात मंगेश की माँ गीताबाई को पता चलती है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस उस पैर को फॉरेंसिक टीम के साथ हॉस्पिटल भेज देती है और जंगल में छानबीन शुरू कर देती है, लेकिन घंटों छानबीन करने के बाद भी बॉडी का कोई और पार्ट नहीं मिलता। तब पुलिस घटनास्थल पर स्नीफर डॉग को लाती है। डॉग घटनास्थल पर घूमकर मंगेश के घर के बाहर घूमने लगा। पुलिस समझ गई
कि वो डॉग ये बताना चाह रहा है कि विक्टिम का घर यही है। घटनास्थल और मंगेश के घर तक के रास्ते को बहुत अच्छे से खंगाला गया, लेकिन और कोई भी सबूत नहीं मिला। पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि 4 फरवरी को मौनी अमावस्या थी, जो पूरे 27 सालों बाद आई थी, और इसी वजह से किसी ने मंगेश को जंगल में ले जाकर उसकी बलि दे दी है। क्योंकि मंगेश डेली मंदिर जाता था, उसे कीर्तन करना बहुत पसंद था, इसीलिए सबको लग रहा था कि मंगेश एक पवित्र आत्मा था, जिसके वजह से उसकी किसी ने नर बलि दे दी है। जैसे ही ये बात मंगेश के माता पिता को पता चलती है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पुलिस उन्हें यह समझाती है कि अभी यह बात पक्की नहीं है कि वो पैर मंगेश का ही है, इसीलिए वो लोग शांत हो जाए। यह बात तभी पता चल पाएगी जब इस पैर की DNA रिपोर्ट आएगी। दिन बीतते चले जाते हैं, लेकिन मंगेश का कहीं कोई पता नहीं चलता। 13 फरवरी भी आ जाती है। तब पुलिस को पता चलता है कि गांव में एक ज्वेलर्स की शॉप है, दिनेश ज्वेलर्स, जिसकी शॉप के बाहर CCTV कैमरा लगा हुआ है। अब पुलिस जल्दी से 2 फरवरी वाले दिन की CCTV क्लिप देखती है। उसमें एक भिखारी 12:10 पर ज्वेलरी शॉप के बाहर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके कंधे पर एक पोटली भी थी, जो दिखने में बहुत भारी थी। थोड़ी देर शॉप के बाहर घूमने के बाद उसने पास रखे जार में से पानी पिया और फिर वह वहां से चला गया। उस भिखारी पर पुलिस को शक हुआ, क्योंकि उसने तांत्रिकों जैसे कपड़े भी पहन रखे थे। उस भिखारी की फ़ोटो CCTV में ज़्यादा क्लियर नहीं थी, इसलिए पुलिस ने एक स्केच आर्टिस्ट को बुलवाकर उस भिखारी का स्केच बनवाया और उस स्केच को पूरे गांव में लगवा दिया गया, लेकिन उस भिखारी का कोई सुराग नहीं मिला। तभी 15 फरवरी को एक और दिल दहला देने वाली घटना होती है। पुलिस को कॉल आता है कि जंगल में फिर से कुछ इंसानी बॉडी पार्ट्स मिले हैं। पुलिस मौके पर ही वहां पहुंचती है। जंगल में एक बोरे में कुछ कपड़े और बिना सर के कुछ बॉडी पार्ट्स थे। जब गांव में ये बात फैलती है तो मौके पर ही गांव वाले और मंगेश के माता पिता भी पहुंच जाते हैं। मंगेश की मां गीताबाई पाटिल पहचान जाती है कि ये कपड़े मंगेश के ही हैं। पुलिस उन कपड़ों और बॉडी पार्ट्स को पोस्टमार्टम और DNA के लिए भेज देती है। पुलिस दोबारा से उस जंगल की छानबीन शुरू करती है, क्योंकि उस बॉडी का सर अभी तक नहीं मिला था। फिर से स्नीफर डॉग बुलाया जाता है। वो डॉग फिर से सूंघता हुआ मंगेश के घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। पुलिस को अब भी यही लगा कि शायद वो डॉग विक्टिम का घर ही दिखा रहा है। ऐसे ही 2 हफ्ते और बीत जाते हैं। ना तो उस भिखारी का कोई पता चलता है, ना ही पुलिस को कोई और सुराग मिलता है। पूरे गांव में दहशत का माहौल था। कोई भी अपने घर से बाहर बच्चों को खेलने के लिए नहीं भेज रहा था। पुलिस पर भी अब प्रेशर बन रहा था कि ऐसे दिन दिहाड़े कैसे एक 12 साल का बच्चा गांव से गायब हो सकता है, और उसकी फिर ऐसे बेदर्दी से मौत कौन कर सकता है। पुलिस ने अब वापस से केस की फाइल ओपन करी और शुरू से केस को पढ़ा, तो पुलिस को एक बात बहुत अजीब लगी कि स्नीफर डॉग घटनास्थल से बार बार मंगेश के घर क्यों जा रहा था। अब पुलिस बिना मंगेश की फैमिली को बताए उनके बारे में पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ में पुलिस को एक बहुत हैरान करने वाली बात पता लगती है कि मंगेश के घर 5-6 महीने से एक अनजान आदमी आया जाया करता है। वह तभी आता है जब बच्चे स्कूल होते थे और दगड़ू काम पर होता था। उस समय गीताबाई घर पर अकेली होती थी। पुलिस ने जल्दी ही मुखबरियों से इस आदमी का पता निकलवाया और इसे पुलिस स्टेशन बुला लिया। तब पता चला कि ये आदमी साधन पाटिल है और इसकी उम्र 25 साल है और चारडी गांव में इसकी नानी रहती है। दगड़ू इसका सगा मामा है और गीताबाई इसकी सगी मामी है। ये सब जान के पुलिस ने साधन को छोड़ दिया, लेकिन साधन पाटिल की एक बात पुलिस को अब भी खटक रही थी कि आखिर साधन तभी अपने मामा के घर क्यों जाता था जब उसकी मामी गीताबाई घर पर अकेली होती थी। पुलिस अब एक बार फिर साधन पाटिल को पुलिस स्टेशन बुलाती है। इस बार पुलिस ने सारा प्लान पहले से ही बना लिया था। पुलिस ने साधन से सच निकलवाने के लिए उसे बोला कि हमें पता है कि मंगेश का कत्ल तुमने ही किया है, हमें सच सच बताओ
कि क्यों मारा और कौन कौन था तुम्हारे साथ। अगर तुमने नहीं बताया तो हम बस तुम्हारे ही खिलाफ ये केस फाइल कर देंगे। पुलिस अंधेरे में तीर चला रही थी और वो तीर एकदम निशाने पर जाके लगा। साधन इतना डर जाता है कि वो पुलिस को अब सब कुछ सच सच बता देता है। साधन ने बताया कि मैंने मंगेश को नहीं मारा, उसे मेरे दोस्त राजेंद्र पाटिल ने मारा है। पुलिस जल्दी से साधन से राजेंद्र का एड्रेस लेती है और उसे भी पुलिस स्टेशन लाया जाता है। जब राजेंद्र से पूछताछ की जाती है तो पहले तो वो साफ मना कर देता है, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है, जिसे सुन के सारे पुलिस वाले सन के सन रह जाते हैं। फिर पुलिस वाले बिना देरी करे मंगेश के घर जाते हैं। वहाँ पर अब भी रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों की भीड़ जमा थी। गीताबाई की तबीयत ठीक नहीं थी, रो रो कर उसका बुरा हाल था। फिर पुलिस गीताबाई को अरेस्ट करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है। गांव के लोग और रिश्तेदार समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर पुलिस ने गीताबाई को क्यों अरेस्ट किया है। फिर जब पुलिस इस पूरे केस का पर्दाफाश करती है तो सामने आता है कि साधन अक्सर अपने मामा दगड़ू के घर जाया करता था। धीरे धीरे उसका और उसकी मामी का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अब साधन आए दिन जब भी मामी घर पर अकेली होती तब वो आता और अपनी मामी के साथ संबंध बनाता। एक दिन उसने ये बात अपने दोस्त राजेंद्र को बता दी। राजेंद्र ने कहा कि उसे भी साधन की मामी से मिलना है, जिस पर साधन ने राजेंद्र को कहा कि वो अपनी मामी से पूछ के बताएगा। जब साधन ने मामी से पूछा तो मामी भी जल्दी से मान गई। जब भी गीताबाई अकेली होती साधन और राजेंद्र दोनों उसके घर आ जाते। गीताबाई उन दोनों के साथ एक साथ संबंध बनाती। अब ये सब ऐसे ही चलने लगा। उन दोनों को अच्छे से पता था कि कब कब गीताबाई घर पर अकेली होती है, इसलिए ये दोनों उसी टाइम आते, कभी साथ में आते तो कभी अकेले अकेले। इन तीनों के बीच सब कुछ सही चल रहा था कि तभी 2 फरवरी 2019 का दिन आता है। उस दिन भी राजेंद्र गीताबाई से मिलने उसके घर गया हुआ था। मंगेश उस दिन स्कूल से 12 बजे ही बिना अपनी बहन के घर आ जाता है। मंगेश अपने घर का गेट खटखटाता है तो गेट ठीक से नहीं बंद होने के कारण खुल जाता है और वो बच्चा वो देख लेता है जो उसे नहीं देखना चाहिए था। राजेंद्र और उसकी माँ दोनों उसके सामने आपत्तिजनक हालत में थे। अब मंगेश अपनी माँ को देखने लगता है और बोलता है कि वो अपने पापा दगड़ू को ये सब कुछ बता देगा। तभी राजेंद्र खड़ा होता है और पास में रखे हुए एक लकड़ी के डंडे को उठाता है और मंगेश के सर पर जोर से मारता है, जिससे मंगेश वहीं गिर जाता है और उसके सिर से खून बहने लगता है। बदनामी के डर से गीताबाई भी कुछ नहीं बोलती और अपने बेटे को मरने देती है। उसके बाद वो दोनों मंगेश को एक बोरे में भरते हैं और पूरे घर को साफ कर देते हैं। फिर राजेंद्र अपने दोस्त साधन को फ़ोन करके सारी बात बताता है और उसे जल्दी से गीताबाई के घर पर आने को बोलता है। राजेंद्र साधन को बोलता है कि अगर उन्होंने मंगेश की लाश को ठिकाने नहीं लगाया तो उन सब का भांडा फूट सकता है। अब साधन भी गीताबाई के घर आ जाता है। फिर तीनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि मंगेश की लाश के टुकड़े टुकड़े करके जंगल में फेंक देंगे। गीताबाई घर के बाहर देखती है। सर्दियों का समय था और रात भी हो चली थी, इसलिए गांव में सब अपने घरों के अंदर थे। फिर राजेंद्र और साधन दगड़ू के आने से पहले मंगेश की लाश को उठाते हैं और जंगल में चले जाते हैं। वहाँ दोनों कुल्हाड़ी से मंगेश की लाश के टुकड़े करते हैं और उन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पर फेंक देते हैं। मंगेश का सर बोरी में डालकर दूर नहर में फेंक आते हैं। जब इस घटना का सच गांव में सबके सामने आता है तो सब हैरान रह जाते हैं कि एक माँ अपने अनैतिक संबंध छुपाने के लिए अपने ही इकलौते बेटे को कैसे मरवा सकती है। जो औरत 20 दिन से अपने बेटे के लिए डेली रोती थी, बार बार बेहोश हो रही थी, वही कारण थी अपने 12 साल के बेटे की मौत का। सब सुन के हैरान थे। कोई नहीं समझ पा रहा था कि एक माता कैसे कुमाता बन सकती है।
दोस्तों, आपका क्या विचार है इस घटना को सुनने के बाद? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाने का नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप लोग इस घटना को सुनें और सतर्क रहें तथा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह सत्य घटना? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो अब जल्द ही मिलते हैं एक और नई सत्य घटना के साथ।